Brought to you by Techno Camon 30 series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और हमने आपको अमित मिश्रा के एक इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी चीजें बताई, किस तरह से उन्होंने बात की है एलएसजी, संजीव गोयनका, केएल राहुल को लेकर उन्होंने बात की है। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित को लेकर बात की है। लेकिन इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने विराट कोहली और नवीन उल हक के उस एपिसोड को लेकर भी काफी विस्तार से बात की। इसके अलावा शुभमन गिल के कप्तानी पर उन्होंने सवाल भी उठाया है और क्या रोहित को वापस मुंबई इंडियंस जाना चाहिए, और इसके अलावा क्या तारीख हो सकती है कब वो देखते हैं एमएस धोनी को रिटायर होते हुए आईपीएल से। इन सब चीजों को लेकर और कौन हो सकता है टीम इंडिया का अगला कप्तान, इन सब चीजों को लेकर इस पॉडकास्ट पर अमित मिश्रा ने बात की है। तो आइए देखते हैं किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है इस पॉडकास्ट के दौरान जो है बात की, और आगे और भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जब उनसे पूछा गया, रोहित शर्मा के ऊपर उनसे सवाल किया गया, मुंबई इंडियंस के उनके एसोसिएशन को लेकर उनसे पूछा गया क्या उनको अगर मिलता है मौका तो अलग तरह से किसी और टीम में जाना चाहिए या फिर मुंबई इंडियंस के साथ रहना चाहिए, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा, मुझे लगा रोहित आईपीएल में खुश नहीं थे, उन्होंने किसी को शो नहीं किया, रोहित उस चीज से 100% अपसेट हुए होंगे, वो बहुत इमोशनल आदमी है, अगर उन्हें कप्तानी देते हैं, कैप्टनसी देते हैं तो उन्हें एमआई जाना चाहिए। तो सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट रोहित शर्मा को कप्तानी वापस देते हैं तो ही मुंबई इंडियंस में वापस रोहित को जाना चाहिए, ऐसा अमित मिश्रा का मानना है। इसके अलावा कप्तानी को लेकर भी बात की और क्या 2027 तक रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो खेलते देख रहे हैं या नहीं, उस पर भी उन्होंने कहा। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा टेस्ट कैप्टन अलग होना चाहिए, टीम इंडिया के लिए कप्तानी के लिए उनसे बात की गई। उन्होंने कहा टेस्ट कप्तान अलग होना चाहिए, टी20 और वनडे का अलग अलग कप्तान होना चाहिए, मुझे लगता है 2 अलग अलग कैप्टन टीम के होने चाहिए। इसके अलावा जब रोहित और विराट के 2023 वर्ल्ड कप में खेलने के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मुश्किल लग रहा है मुझे, जिस तरह का माहौल है विराट शायद खेल सकते हैं लेकिन रोहित का मुश्किल लग रहा है 2027 वर्ल्ड कप खेलना। आगे इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। यहां पर उनसे शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर पूछा गया और कहा उन्होंने कि अगर मैं होता तो शायद मैं उनको कप्तान नहीं बनाता, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं उन्हें आईपीएल में मैंने उनको देखा है, ही डज नॉट नो कि कैसे करनी है कप्तानी। तो ये बड़ा बयान दिया है अमित मिश्रा ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर। उन्होंने कहा है उन्हें नहीं मालूम है कि किस तरह से कप्तानी करनी है, उनके पास आइडिया नहीं है कप्तानी का। उनसे पूछा गया फिर क्यों उन्हें कप्तान बनाया गया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा ये तो उनसे पूछिए, क्योंकि इंडियन टीम में है तो क्या कप्तान बना देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कहा। उनसे पूछा गया कि अगर आपको नहीं लगता कि उनको कप्तान बनाना चाहिए तो क्यों उनको कप्तान बनाया गया। उन्होंने कहा तो आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने उन्हें कप्तान बनाया है, और ये भी कहा कि क्या अगर टीम में है तो उनको कप्तान आप बना देंगे। इसके अलावा उनसे पूछा गया, उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे एक बार फिर पूछा गया तो उस पर उन्होंने आईपीएल को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि शायद मजबूरी थी, कोई नहीं था वहां पर विकल्प। यहां पर उन्होंने गुजरात टाइटंस की बात की थी। आप ये देखिए कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद शायद उनके पास विकल्प नहीं था, हालांकि केन विलियमसन टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको लगता है जीटी में जिस तरह से वो कप्तानी वो करते आए थे वहां पर उनको लग रहा था कि कोई विकल्प नहीं था। आगे शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर उनसे और पूछा गया और उनको विकल्प के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी दिया गया। तो और आगे वो ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात करते हैं, शुभमन गिल की भी बात करते हैं।
कहते हैं, आगे वो कहते हैं हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है। उनसे पूछा गया कि क्या राहुल द्रविड़ की फेवरेटिज्म के कारण उन्हें भारत की कप्तानी मिली, तो उस पर वो जवाब देते हैं, मैं शुभमन गिल से नफरत करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अ शुभमन गिल हेटर, मैं भी उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बेहतर विकल्प है क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रन बनाए हैं। वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हो या एशियन गेम्स के दौरान वो एक अच्छा विकल्प है, उन्हें टीम के साथ रखा जाना चाहिए जिस तरह से यशस्वी जायसवाल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ थे। तो यहां पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ की और शायद उनको लगता है ऋतुराज गायकवाड़ एक बेहतर विकल्प हो सकते थे। आगे कहते हैं शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, यहां पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की बात की, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो T20 ODI और टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम में कामनेस कौन लाता है, वो ज्यादा जोखिम भरे शॉट नहीं खेलते। उन्हें सोशल मीडिया PR के लिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा एक अच्छा मैनेजर नियुक्त करना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से उनसे जब पूछा गया कि इंडियन टीम का नेक्स्ट कप्तान कौन होगा, तो बुमराह के उन्होंने ऑप्शंस दिए, होस्ट ने, एंकर ने, और इसमें हार्दिक पांड्या का ऑप्शन था, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का ऑप्शन था, सूर्य कुमार यादव का, बहुत सारे ऑप्शन थे। उन्होंने कहा आई डोंट थिंक बुमराह शुड बी द कैप्टन। तो उसके बारे में उन्होंने वजह भी बताई कि एक गेंदबाज जो होता है वो गेंदबाजी पर फोकस करता है, ज्यादा सोचने वाला काम जो कप्तान का होता है वो मुश्किल होगा एक तेज गेंदबाज के लिए कप्तान बनना। आगे कहते हैं T20 2 साल हार्दिक ने अच्छा करा है तो आई थिंक उनको बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीजें नजर आ रही है, शायद आपको हार्दिक पांड्या ही T20 में टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया था। आगे इस पॉडकास्ट के दौरान अमित शर्मा MS धोनी के बारे में उनसे पूछा जाता है कि क्या MS धोनी को अब IPL से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इस पर उनका जवाब आता है, देखिए मुझे लगता है क्यों धोनी रिटायर नहीं हो रहे हैं, इसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा क्योंकि चेन्नई की टीम में धोनी बड़ा नाम है, बहुत चीजें जुड़ी हैं उनके हिसाब से, मेरा मानना है वो अगले सीजन और खेलेंगे, हो सकता है सारे मैचेस ना खेले, एज अ मेंटर और प्लेयर रहे टीम के साथ, शायद उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनका मानना है कि एक और सीजन MS धोनी टीम के लिए आपको IPL में खेलते नजर आ सकते हैं। उसके बाद आपको बतौर मेंटर, यानी कि इस आने वाले सीजन में बतौर मेंटर और प्लेयर खेल सकते हैं धोनी। उसके बाद वो शायद रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज उनसे पूछी गई विराट कोहली और नवीन उल हक के बारे में भी, जो फाइट हुई थी उसके बारे में भी पूछा गया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा गौतम गंभीर ने थोड़ी एग्रेशन दिखाई जो विराट को पसंद नहीं आया। उन्होंने हमारे सभी खिलाड़ियों को गाली देना शुरू कर दिया। कोहली ने काइल मैस को बिना वजह कुछ कहा, उन्होंने नवीन को निशाने पर लिया। कोहली किसी को नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने फैंस की तरफ तरह तरह के इशारे भी किए, कोहली इससे आसानी से बच सकते थे। तो उनका मानना था कि जिस तरह से ये पूरा एपिसोड हुआ, कोहली जो है इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा उस दौरान मैं बल्लेबाजी कर रहा था और मैं विराट के पास गया और मैंने विराट को कहा कि आप जो है छोड़ दीजिए इस चीज को। तो विराट ने उनको जवाब दिया कि आप मुझे नहीं उन्हें समझाइए। तो यहाँ पर अमित मिश्रा कहते हैं कि आप बड़े शख्सियत हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, आपको इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, वो यंगस्टर है, आपको इस चीजों को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बाद आगे पॉडकास्ट में इसी फाइट को लेकर अमित मिश्रा कहते हैं कि मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें सामने आई हाथ मिलाने के लिए, वहां पर जब नवीन उल हक विराट कोहली के पास गए हाथ मिलाने के लिए, तब भी फिर जो है चीजें गर्माती नजर आई। उसके बाद फिर से चीजें जो है आगे आई। उसके बाद फिर गौतम गंभीर आते हैं, फिर पूरा मामला और बढ़ता है और उसके बाद फिर अमित मिश्रा आते हैं, कहते हैं कि आप छोड़िए ये सारी चीजें। और इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर शायद विराट कोहली
को आगे बड़प्पन दिखा के चीजों को भूल जाना चाहिए। यही एक निशानी ग्रेट खिलाड़ी की होती है। और यहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से जब ब्रेट ली की एक बीमर आई और उनको यहां पर लगी कंधे पर, और उसके बाद जो है उस वक्त सचिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उस गुस्से को बहुत कंट्रोल किया था सचिन तेंदुलकर ने। और उन्होंने ब्रेट ली को जाकर कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। और शायद उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, शायद ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, पढ़ा है कि शायद उसके बाद ब्रेट ली की नजरों में सचिन तेंदुलकर की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। तो शायद यहां पर वो कहना चाह रहे थे कि विराट अगर ऐसा करते तो शायद जो इज्जत है उनकी और रिस्पेक्ट जो है फेलो प्लेयर्स के सामने और ज्यादा बढ़ जाती। तो यहाँ पे उन्होंने वो उस इंसिडेंट्स की कंपैरिजन करने की कोशिश की है। इसके अलावा रोहित और विराट को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो 14 साल के जब चीकू थे तब और अब के विराट कोहली में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन आज भी मैं जब रोहित शर्मा से मिलता हूं तो रोहित उसी तरह से पेश आते हैं जो पहले ही पेश आया करते थे। इसके अलावा संजीव गोयनका और केएल राहुल के उस एपिसोड के बारे में भी इस पॉडकास्ट में उन्होंने बात की और कहा कि किस तरह से जब मुझे गुस्सा आया, तो आप ये सोचिए जिस शख्स ने पैसे लगाए हैं तो उन्हें क्यों नहीं गुस्सा आएगा। और इसके अलावा उन्होंने उस चीज का खुलासा भी किया कि संजीव गोयनका ने केएल राहुल को क्या कहा। उन्होंने कहा कि शायद मुझे सुनने में यही आया था कि गेंदबाजी से खुश नहीं थे। उनका यह मानना था कि टीम को और खिलाड़ियों को और फाइट देनी चाहिए थी, इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करना चाहिए था। और आगे जाके कप्तानी को लेकर भी उन्होंने बात की। उनको लगता है कि शायद बेहतर कप्तान जो है एलएसजी को ढूंढना चाहिए आगे जाके 2025 की शायद उन्होंने बात की है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एमएस धोनी और विराट कोहली के रिश्ते के बारे में भी बात की और जिस तरह से उनको लगातार टीम में जगह नहीं मिली, सेलेक्टर्स जिस तरह से उनको इग्नोर करते आए, उस चीज को लेकर भी उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की कि किस तरह से लगातार सेलेक्टर्स को मैं कॉल करता रहा और किस तरह से मैंने विराट कोहली को भी मैसेज किया। और उन्होंने जब मुझे कहा कि विल सी, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सेलेक्टर्स को भी अप्रोच करना छोड़ दिया, लोगों को अप्रोच करना छोड़ दिया और मैं अब क्रिकेट को एंजॉय करता हूं, मैं पैसे के लिए नहीं खेलता हूं। तो ये सारा इंटरव्यू, इस सारी चीज़ों को लेकर इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में अमित मिश्रा ने बात की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।